प्रेम के इश्क में डूब जा, प्यार के इश्क में डूब जा, प्रेम में डूब जाओ, खत्म हो जाओ, बस देह अध्यास रहे ही नहीं, क्योंकि सबसे ऊंचा है प्रेम। आत्मक प्रेम हो गया, सब दर्द खत्म हो गया। शरीर ही है अपना, यही दर्द का सामान, यही बड़े में बड़ा, सब दर्द शरीर में ही होता है। शरीर है, मैं है तो मेरा, मैं है तो इच्छा, मैं है तो क्रोध, मैं है तो लोभ, सब बीमारी कहां से आई? मैं से। प्रेम में मैं गल गई, बाकी क्या रह गया? प्यारी प्यार रह गया, प्यारी प्यार रह गया। लव ऑल अलाइक, ऐसा फील करो, अंदर में अनुभव करो, जैसे हरे को अपने साथ तो बहुत प्यार होता है, ऐसी तरह से मैं इसके अंदर बैठा हूं, मैं अपने को प्यार करता हूं। आई लव माई सेल्फ, अदर इज हेल। मैं कभी दूसरे को प्यार नहीं करता हूं, भाई ये दूसरा है, सुंदर है, अच्छा है, ये है, इंटेलेक्ट है, होशियार है, इसीलिए मैं प्यार करता हूं। नहीं, मैं प्यार करता हूं अपने आप को। तो पछाड़ी को कहां जाएगा मन, कहां जाएगा? अपने आप में। जन्म मरण के चक्कर से छूट गए, दुखों से छूट गए, आवागमन से छूट गए। ये जो हमारा मिलन होता है ना, सर प्रेम के वजह से, आत्मक प्रेम, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई जात पात नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, सिख ईसाई नहीं, छोटा बड़ा नहीं, शाहूकार गरीब नहीं, बस प्रेम ही प्रेम, वननेस, वननेस एंड सेमनेस। प्रेम में भेदभाव नहीं होता है, और जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा। याद रखना, जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी ये भक्ति, भेद मिट जाने के बाद। ये जो हमारा संगम, हमारा जो मेलाप होता है, ये सिर्फ अभेद बनने के लिए, भेदभाव निकालने के लिए। भाई ये शहर का है, ये दिल्ली का है, ये फलाने का है, ये हल्द्वानी का है, ये लखनऊ का है, ये कानपुर का है, सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, एक ही गुरु के बच्चे हैं, एक ही जात के हैं। जात हमारी आत्मा, ये परमेश्वर परिवार, ये परमेश्वर का दीदार करो, ये परमेश्वर बैठा है, अनेक सुंदर सुंदर लिबास पहन के बैठा है। कहाँ पुरुष, कहाँ नारी, कहाँ राजा, कहाँ भिखारी। नहीं तो खेल कैसे बनेगा? अगर कोई खेल बनाएगा, राजा होगा तो भिखारी भी बनाएगा, तभी तो खेल बनेगा। शाहूकार होगा तो गरीब होगा, पुरुष होगा तो स्त्री होगी, नहीं तो खेल बनेगा ही नहीं, पिक्चर बनेगी नहीं। तो ये पिक्चर खेल चल रहा है। तभी मैं एक सवाल, जहां भी जाता हूं पूरी संगत से एक सवाल पूछता हूं सबसे। जैसे गुरु नानक साहब बोलता है, राम गयो रावण गयो, राम गयो रावण गयो, जिसके बहु परिवार। कहे नानक कुछ थिर नहीं, सपने ज्यों संसार, सपने ज्यों संसार। अभी आओ अंदर टुबी लगाए, अंदर जाएं, भीतर देखें और खुद से पूछे, मेरे को ये दुनिया जगत सत्य लगता है या सपना लगता है? सत्य लगता है या सपना लगता है? क्या लगता है? बात करो। सत्य लगता है, सपना लगता है? सच लगता है दादाजी। हाँ दादू, सच लगता है। कभी सच, कभी सपना। कभी सच, कभी सपना, ये सच कहती है। और कौन बात करता है?
सच लगता है, सपना लगता है। दादा कुछ परिस्थिति होती है, कुछ मतलब अंदर हलचल होगी तो लगेगा सच है, बाकी आप सत्संग में बैठे तो बिल्कुल सपना लगता है। कह दीजिए। यदि सत्संग में बैठे हैं तो सपना लगता है, और कभी कभी कोई बात टच होती है तो सच लगता है। जब कोई बात इसीलिए कबीर ने बोला है तो साथ संगत में रहना। दादा 80% वरना साथ संगत का मतलब क्या है? तो जहाँ हमारा मन जाता है तो उसका जो है संग जो होना चाहिए, कनेक्शन जो होना चाहिए, वो परमात्मा से, गुरु से होना चाहिए, गुरु की याद में। ये साकार गुरु इसीलिए मिलता है, साकार की याद में जो है खुद ही खत्म हो जाती है। ये सारा ज्ञान जो है कैसे प्राप्त होता है? इश्क में। आयो इश्क अंदर मंझ पेई, तो आयो साईं अंदर मंझ पेई। परमात्मा अंदर घुस के आ जाता है जब इश्क होता है। व्या संसा भरम सबई, अंदर के जितने संशय भरम थे वो सब खत्म हो गए, निवृत्त हो गए। आयो इश्क अंदर मंझ पेई। इश्क में खुद ही खत्म हो जाती है, मैं खत्म हो जाती है। जब मिजाजी इश्क, दुनिया का मिजाजी इश्क, लैला मजनू, एक दिन खुदा रूप बदली करके मजनू के पास आया, मजनू के पास। हेलो 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 हेलो। किस जमाने में मजनू खुदा की जो है बहुत बंदगी करते थे, मेरे को खुदा कब मिलेगा। खुदा उसके सामने आ गया, बोला मैं आया हूं तेरे पास, तुमने मेरे लिए इतनी बंदगी की थी, सब कुछ की थी। बोला लेकिन अगर मेरे पास अभी आने का है तो लैला बन के आना। बोला मैं खुदा, तुमने इतनी मेरी जो है बंदगी की थी, मेरे लिए इतना तुमने कष्ट सहा था, बर्तने में रखे थे, मैं आया हूं। बोला तुम्हारी कृपा है, आप आए हैं, लेकिन अभी आना है मेरे पास, लैला मज के, लैला बन के। तो इश्क में खुद ही खत्म हो गई। तो पहले पहले गुरु से इश्क होता है, खुद ही खत्म हो गई, गुरु रह गया। सच्चा गुरु कभी तुमको अपने में अटकाएगा नहीं, अपने में टिकाएगा, तुमको अटकाएगा नहीं। मन का स्वभाव है अटकना, गुरु का ज्ञान मिलता है अपने में टिकाना। वो तुमको फिर याद दिलाएगा तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है, कोई अंतर नहीं है। हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। शुरुआत में बराबर पहले गुरु से इश्क होता है, रात दिन बैठे भजन सुने, ज्ञान सुने, गुरु के साथ बैठे, दीदार कराएं, गुरु की महिमा गाते करते हैं। इसमें खुद ही गुम हो जाती है, इश्क हो जाता है, गुरु रह जाता है, लैला रह गई। लेकिन सच्चा गुरु फिर बोलता है जो तू है सो मैं हूं, तुम्हारे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। तो हमारे अंदर का भेदभाव निकाल देता है, जो भेद है तू मैं का। सो प्रभु दूर नहीं सो तू है। लेकिन ये भूल नहीं करना कभी, तो शरीर को ही भगवान समझ के बैठना, तो हरनाकस बन जाएंगे। शरीर कभी भगवान नहीं होगा, नहीं होता है। शरीर सबका नश्वर है, लेकिन अवतार को ज्ञान देने के लिए शरीर में आना पड़ता है, देह में आना पड़ता है। अगर शरीर नहीं होगा तो ज्ञान कैसे देगा?
लेकिन हमको शरीर से खुद भी शरीर से ऊपर उठा हुआ है, हमको भी ऊपर उठाता है। तुम अपनी देह से ऊपर उठ जाओ। देह तुम्हारी नश्वर है, पानी है। ये देह मेरे तो अंदर में आता है। दुनिया में बेवफा चीज है अपना शरीर। इसको हम कितना खिलाते हैं, पिलाते हैं, सैर कराते हैं, सुंदर कपड़ा पहनाते हैं, दुनिया का सैर कराते हैं, फिर भी एक दिन ये छोड़ के जाने वाला है, छोड़ के जाता है। ये इतना बेवफा है। कभी बीमार हो जाते हैं, कभी कई तकलीफें आती है शरीर में। ये नंबर 1 बेवफा है। कभी इसे दिल नहीं लगा के बैठना। ये तुमको छोड़ के जाने वाला है। ये 5 तत्व का शरीर एक दिन 5 तत्व में मिल जाने वाला है। जबरदस्त ज्ञान सुनने के बाद भी, अभी भी हम माउंट में थे, उसने ज्ञान सुनाया भी है कईयों को, खुद ही बोला मेरे को। लेकिन बोला क्या करें, आप मेरे को कुछ ऐसे ज्ञान की शब्द दियो, कुछ ऐसी बात सुनाओ। मेरे मर्द का शरीर शांत हो गया, मैं भूल नहीं सकती। तभी मैंने उसको बोला, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम्हारे साथ कौन कौन आया था? तुम सबका जब जन्म हुआ था तुम्हारे साथ कौन कौन आया था? जब शरीर शांत होता है, किसी को तुम बहुत प्यार करते हैं। एक बार संडे का दिन था, मुंबई में हम बैठे थे, बड़ा हॉल था, पूरा हॉल संडे को फुल रहता है, और फुल था, बहुत ओवरफ्लो था। कुछ लोग बाहर भी जाके बैठ रह गए। मैंने बोला, सच बताना, आज झूठ नहीं बोलना, सच बताना, तुम सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं? सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं? तो कुछ निकले सत्संगी, बोला गुरु को। अपने घर वालों से भी ज्यादा गुरु को बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, जब दादा भगवान का शरीर शांत हुआ, उसके साथ कौन कौन गया? दादा भगवान का शरीर जब ज्योति ज्योत समाया, उसके साथ कौन कौन गया? बोलते हैं प्यार वाले के लिए तो हम जान दे देंगे, एक क्या 10 जान दे देंगे। किस किस ने जान दी? सब अपने को प्यार करते हैं। आया अकेला, जाना अकेला है। तभी गीता की ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तुम याद करके जाना और थोड़ा विचार भी जाके करना। हर एक मंच को परमात्मा ने कर्म करने के लिए फ्री, आजाद, स्वतंत्र रखा है। सत्कर्म करो या बदकर्म करो, स्वतंत्र है। सत्कर्म का फल, स्वर्ग का सुख, वो हम देखते हैं। कईयों का जन्म से ही जब ऐसी जगह जन्म होता है, करोड़पति अरबपति है, कोई काम नहीं करना पड़ता है, सब सुख की सामग्री उसको मिल जाती है। ये अच्छे कर्मों की निशानी है। कहीं पर फुटपाथ पर मरे रहते हैं, जन्म फुटपाथ पर, कपड़े पहनने के लिए नहीं है, खाने के लिए भीख मांग के खाते हैं, हैरान परेशान,
बारिश में, ठंडी में, गर्मी में भटकते रहते हैं, ये बदकर्मों का फल। तो कर्म से तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। हर एक मनुष्य अपना ही दोस्त है, हर एक मनुष्य अपना ही दुश्मन है, जो है अपनी आत्मा से दूर। अभी शांति में बैठ के ध्यान करना और अपने से बात करना। ज्ञान बहुत सुना है अभी। हम अपने आप का दोस्त हैं या दुश्मन है? हमने अपनी आत्मा को जाना, गुरु का दर्शन तो किया, वाणी भी सुनी, भजन भी सुने, दीदार भी किया, समय भी दिया, आत्मा का निश्चय किया, मुक्त हुए, ख्यालों से खाली हुए, परम शांति मिली। अंदर से आवाज आता है कि मैं मुक्त हूं। अंदर से आवाज आना चाहिए। तभी मैंने उसको सबको बताया साथ संगत में, संडे के दिन हर एक अपने से प्यार करता है। गुरु तुम्हारा है आत्म स्वरूप, तुम गुरु के देह से कितना प्यार करेगा। हम तुम्हारे शहर में तो चलेंगे, इकट्ठे बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सब कुछ करेंगे, वचनों को कैच किया, हजम किया, खाना तो भोजन तो स्वादिष्ट खाया, हेल्दी खाना खाया, हजम किया। हजम ही नहीं होगा तो शक्ति कैसे मिलेगी, विटामिन कैसे बनेंगे? ये वचनों को हजम करना पड़ता है, माना अपने स्वरूप में जागना पड़ता है, तभी समझना काम पूरा हुआ, आना सफल हुआ। बाकी दीदार हुआ, मेला देखा, मौज लगी पड़ी है, क्या तो मौज लगी पड़ी है। तभी सबको दिल होती है। मेरे पास कई आए इस बार, देखना नेक्स्ट टाइम जो है ना, वो बोले हम बच्चे को लेके आएंगे, और हम अपने बेटे को लेके आएंगे, हम अपने मर्द को लेके आएंगे, अपने अपने रिश्तेदार को, अपनी बहन को, सबको लेके आएंगे। भाई मौज लगी पड़ी है। मौज ये मौज के लिए नहीं है, इधर मरने के लिए है। लोग मौज लेके जाते हैं। वही इतना आनंद आया, क्या मौज लगी पड़ी थी, पता ही नहीं लगा। 3 दिन गुजर गया, जल्दी 5 दिन गुजर गया, इधर 5 साल भी गुजर जाएगा तेरा। लेकिन काम पूरा करके जाना, बैठ के गुरु के सामने उत्तर प्रश्न करके, निश्चय करके जाके अपना पुरुषार्थ करना। हे राम जी, पुरुषार्थ तुम्हारा देव है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। फिर मन अपने वालों में जाता है, फिर लोभ में, फिर पैसे में। ये जो बैठ से चेहरा देखते हैं ना सत्संगी का, मैं कईयों को जानता हूं, जब टूर पड़ जाते हैं तो पता लगता है ये भाई भाई का पैदा खा के बैठे हैं सत्संग में, ये गुरु का ज्ञान सुनते हैं। तो मन में वैराग आना चाहिए। तो हम क्यों दूसरे का पैदा खा के बैठे हैं? साफ दिल होके रहो। रोज सुनते हैं बी क्लीन, बी क्लीन, बी क्लीन। साफ दिल बनो। जो तुम्हारे नसीब में है, जितना पैसा है
वो तुम्हारा है, उससे कुछ भी करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, कोई मना नहीं है, लेकिन दूसरे का पैसा हड़प करके उसका मतलब विवेक बंद है। मेरे अंदर तो आता है तो गुरु का एक काम है बस, और कोई काम नहीं है। गुरु का एक ही काम है, रोज हमारे अंदर वाले विवेक को जगाता है। जागो, 4 बजे जागने की जरूरत नहीं है, 3 बजे जागने की, विवेक जगाने की, जिससे तुमको आवाज आएगा। ठगी चोरी तो करता है, सब छोड़ के जाने का याद रखना। कल मेरे पास थोड़े बैठे थे प्रेमी, मैंने बोला सपोज तेरे पास 10 करोड़ रुपया है, तुम किसी को 3 करोड़ इंटरेस्ट पर देते हैं, 10 में से 3, वो पार्टी डूब जाती है, तुम्हारा मन चलेगा या नहीं? पैसा नहीं देता है, मन चलेगा या नहीं? या नहीं चलेगा? चलेगा। 10 में से 3, अभी 7 है तेरे पास, अभी तक तेरे पास 7 करोड़ है, उसकी खुशी नहीं करेगा? 7 करोड़ की खुशी गई, या चिंता करेगा? चिंता करेगा या खुशी करेगा? चिंता तो नहीं करेंगे, लेकिन दिमाग में चलेगा वो खा गया, वो खा गया, वो खा गया। ये चलता रहता है। 3 करोड़ का तुम चिंता करेगा या 7 करोड़ की खुशी करेगा? 3 करोड़ की चिंता। और जब 10 करोड़ ही छोड़ के जाना पड़ेगा तो क्या होगा? जब 10 करोड़ ही इधर छोड़ के जाना पड़ेगा, उस वक्त क्या हालत होगी? वो अंत वेले याद आता है। इतना सरल नहीं है छोड़ना। बाहर से तो बोले उसका शरीर शांत हो गया, शरीर शांत हो गया, लेके क्या गया अपने साथ? अंत वेले की कौन सी वासना अपने साथ लेके गया? किसकी स्त्री में? मेरे पास अभी भी एक आती है सत्संग में, उसने अपनी दिल की सच्ची कहानी सुनाई। मेरा मर्द पछाड़ी को बार बार बोले सुंदर साड़ी पहन के आओ, सुंदर ब्यूटीफुल साड़ी पहन के आओ, गहना पहन के आओ, टीका लगा के आओ, खूबसूरत जैसे पहले दिन तुम बनी थी मेरी, ऐसा बन के आओ, मेरे सीने पर सो जाओ। और आधे घंटे के बाद शरीर शांत हो गया। उसका मन कहाँ गया होगा? मर्द का मन कहाँ गया होगा? और क्या जन्म मिलेगा? ये ध्यान करना। दिल लगा के बैठे हैं, मन लग जाता है मेरा। हम सब सिंगल अकेला आया है, अपने उद्धार के लिए आए हैं। हर एक मंच करे अपना अपना आप उद्धार। हर एक मंच अपना ही दोस्त है, हर एक मंच अपना ही दुश्मन है, जो है अपनी आत्मा से दूर। आज का शुभ दिन है जागने का, जाग के जाना। बाहर का दीदार नहीं, अंदर जागना। गुरु के वचनों को इधर हृदय में बसा के जाना और समझना ये मेरे ऊपर एक काम है बड़ा। तुम्हारे शहर में तो आ जाएंगे, हरद्वानी में भी आ जाएंगे, लखनऊ में भी, कानपुर में भी, दिल्ली में, दुबई में, सब जगह जाएंगे। लेकिन जागा, अपने में जागना, अपने स्वरूप में अपने से दोस्ती करना। और तुम्हारे अंदर से आवाज आना चाहिए, खुद को यकीन आना होना चाहिए, यस मैं मुक्त हूं। कई परीक्षा आएगी, ऐसी बात नहीं है कि परीक्षा नहीं आएगी, कई परीक्षा आएगी, मन फिर लेके जाएगा। इसके लिए साथ संगत, इसके लिए हम ज्ञान सुनाते हैं,
बैठ से लगता है ऐसा ज्ञान सुना रहा है, ये सच नहीं है। कोई ज्ञान नहीं सुनाता है, उसका मन सुनता है। बैठ से लगता है इतने को ज्ञान सुनाता है, उसका मन सुनता है। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो तुम प्रीच करते हैं, सुनाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस किया है। मेरे पास एक दिन टेलीफोन आया, बोला आज से मैं सत्संग नहीं करूंगी। मैं बोला कारण क्या है? बोला मेरे अंदर आता है तो मेरी रहनी तो ऐसी है नहीं। मैं ज्ञान तो सुना रही हूं, लेकिन मेरी रहनी तो ऐसी नहीं है। मैंने बोला आज से ऐसे काम करना, जब तुम ज्ञान सुनाती है ना, तुम अंदर में ऐसे समझना, ऐसे फील करना, ऐसे महसूस करना मैं अपने को सुना रही हूँ। मेरा मन सुन रहा है, मेरे कान नजदीक है, मेरा कान पहले सुनता है, दूसरा बाद में सुनता। अपने को सुनाना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ज्ञान सुनाना बंद नहीं करो। अपने को सुनाने का ये एक युक्ति है। मानन सबका तुम थैंक यू मानो। हम सब तुम सबका थैंक यू मानते हैं, शुक्राना है। तुम आते हैं, मेरी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है। आपके बहुत धन्यवाद है। दूर दूर से आते हैं इतना कष्ट लेके, लेकिन निश्चय जरूर करके जाना। बाकी तो खैर सब शहरों में गए हैं, अभी भी जाएंगे, तुम्हारा प्यार लेके आएगा। लेकिन जागना जरूर। जागो, अराइज, उठ एंड अवेक, जग एंड स्टॉप नॉट। बीच रास्ते में खड़े नहीं हो जाओ। टिल द गोल इज रीच। जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, सुख से कभी नहीं सोना, खोना कभी नहीं खोना। मनुष्य जन्म को यूं नहीं खोना। खो के नहीं जाना, सफल बना के जाना। मुस्कुराते रहना, अच्छी तरह से डांस करते रहना, झूमो, नाचो, खुश रहो, सुंदर गहने कपड़े पहनो, कोई मना नहीं है, समझो। खुश दिल। मैंने देखा जब कोई अच्छी अच्छी ड्रेस पहन के डांस आके करते, सब खुश, इतना खुश हो जाते हैं, अंदर में आता है चला हम भी नाचे पाँव चल के। ऐसी तरह से झूमते रहो, खुश रहो, कोई मना नहीं है। मौज में रहो, तुम्हारे चेहरे से औरों को भी खुशी मिले। भाई ये हमेशा मुस्कुराता रहता है तो सामने वाला भी मुस्कुराएगा। नो फियर। आज से कभी जिंदगी में भय नहीं करना, डर नहीं करना। नो फियर। निर्भय, निर्भय, निर्भय होए भजो भगवान। परमात्मा का सिमरन करो डप निर्भय होके। किसी भी बात का डर नहीं है। मौत का ही डर नहीं है तो बाकी किसका डर है? नो फियर। तो यहाँ से जाओ फियरलेस होके, बहादुर, शेर के तरह, शेरनी के तरह। भाई शेरनी आ गई है, क्या पड़ता है? और क्या चाहिए, क्या सुनने का है? दादाजी एक सवाल है, एक प्रश्न है। ये जितना हम सुनते हैं मगर वो आचरण में नहीं आ पाता है, प्रैक्टिस में नहीं आ पाता है। जैसे अभी हम इवन सत्संग में भी आते हैं, यहाँ भी हम आके कुर्सी मैंने तुमको बताया, मेरे पास एक आई, वो डॉक्टर बन गई, उसको डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिल गया, सब मिल गया। बोला मैं अभी पूर्ण डॉक्टर नहीं बनी हूँ, मेरे को अभी तक ऑपरेशन करना नहीं आता है। मेरे को जो मेन डॉक्टर है जो ऑपरेशन करता है उसके अंडर 2 बरस काम करने का है। उसने 2 बरस काम किया, प्रैक्टिस करते करते अभी वो खुद ऑपरेशन करती है और सक्सेस जाता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। भूलें होगी, परवाह नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कोई इस राह में आया होगा और मेरे से कभी भूल नहीं होगी। कम से कम मेरे ख्याल के मुताबिक वो सच नहीं बोलता है। कई भूलें होती है, मन है, पुराने संस्कार पड़े हैं, पुरानी ममता है, पुराना स्वभाव है, भूलें होती है।
लेकिन ये साथ संगत इसके लिए है, गुरु का संग इसलिए भूल से ऊपर उठने का। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये जो तुम बैठे ना, ये तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है, सुन रहे हैं, गुरु बार बार कर रहा है, तुम अपने उद्धार के लिए आया है, अकेला आया है, अकेला जाने का है। ये जो तुम रोते पीटते हैं, हाय हाय करते हैं, किसका शरीर शांत होता है, अरे मेरे मर्द का, तुम अकेला आया था, वो अकेला गया है। और जिसको तुम मर्द समझते थे ना, कभी वो तेरा बेटा था, अभी तेरा मर्द बन के आया, कभी तेरा पिता था, कोई तुम्हारी औरत बन के आती है, कोई तुम्हारा बन के आया, सब अकेला है, जाना भी अकेला है। और सब अपनी कर्मों की गठरी, अपनी प्रारब्ध अपने साथ लेके आता है। तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, भूल मन बैठा ही है भूल कराने के लिए। तो दादू आप बोल रहे प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करते करते भी अहंकार आता है, फिर मन को वो तो बड़ा हाथी का अहंकार आता है। नहीं, कहीं ऊंट छोटा का छोटा अहंकार हो रहता जाता है जो पता नहीं चलता है, पर धीरे धीरे अंदर मतलब पता चल रहा होता है कि अहंकार आ रहा है, फिर अपने आप को बिल्कुल मीन्स भुंडा देना पड़ता है। हम बैठते हैं सर्व देह को भुलाने के लिए। ये शरीर एक दिन छोड़ के ही जाना वाला है। मैं तीनों ही कालों में ये शरीर नहीं हूं। शरीर मेरा कर्म क्षेत्र है, ऐसे कर्म होता है, कर्म होगा, लेकिन पहले अच्छे कर्म भी होते थे, गलत कर्म भी होते थे। अभी इस शरीर से सर्व निष्काम कर्म होगा, सबके भलाई के लिए, सबको हित के लिए, सबको जगाने के लिए, सबको अपना स्वरूप याद दिलाने के लिए। जब ये हम ज्ञान सुनाते हैं किसी को, मैंने प्रैक्टिकल प्रैक्टिस अच्छी तरह से देखा है, इसका रिजल्ट देखा है, न जाने कितनों को इतना लाभ पड़ा है। कई डिप्रेशन वाले बिल्कुल ठीक हो गए हैं, और अभी जो तकलीफ आई थी कोरोना की, कई बेचारे बीमार दुखी बीमारी से उठ के खड़े हो गए, संकल्प से, ज्ञान से। आई एम ओके, आई एम फाइन। हमारे सबके अंदर में जबरदस्त विल पावर है, शक्ति है। जैसा तुम विचार करेगा ऐसा जीवन बनेगा। तुम पहले ही वीकनेस अंदर, भाई मुश्किल है, कठिन है, हम तो नहीं कर सकेंगे, नहीं, सरल में सरल, गुरु साथ में है ना, सरल में सरल। अभी हम जो बैठे हैं ना, अभी बड़े, मेरे को कभी कभी लगता है ये बड़ा शिप हमने खरीद किया है, सब मेरे शिप में बैठे हैं, और मल्लाह तो मजबूत है। अभी कोई डूब सकता है क्या? जहाज सेफ है, इस पार से उस पार सीधा, नथिंग टू बड़ी, आनंद में बैठे रहो, मस्त फटकी रहो। लेकिन साथ संगत ये दूर नहीं रहो। ये तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है जबरदस्त, एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कबीर संगत साधकी तो साहिब आवे याद, लेखे में वही घड़ी, बाकी दिन बर्बाद हो जाता। कभी दो वचन किसी को सुनाया है? सुनाना चालू करो, ये तन घस जाएगा। अंदर वाला मन हमको जो है, भले भूल भी होगी, फिर हम अभूल हो जाएंगे। भूल से ही अभूल होता, ऐसे नहीं हमारे से भूल नहीं हुई होगी, कई बार भूल हुई है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर साथ संगत में बैठ के फिर अंदर से आवाज आता है, तुमने सुनाया क्या, करते क्या है, सुनाया क्या, करते क्या। फिर उठा, फिर जगाया, फिर जगाया, आखिर जाग जाते हैं, आते ही जागने के लिए। तभी बार बार हम बोलते हैं, कोई अंदर में प्रश्न होए, कुछ पूछने का है, दिल विचार से पूछो, उतर प्रश्न करके निर्णय करके जाओ। बोलो बोलो बोलो। दादाजी, बाकी चीजों से नहीं लगता, अभी डर से बहुत ऊपर आ गए, मगर उधर नहीं है। चढ़ने का डर से बहुत है ऊपर आ मेरे गए। को। मुझे समझ में नहीं आता इससे ओवरकम कैसे करें। किससे क्या डर नहीं आता है? ऐसे डर नहीं आता है किसी भी चीज का। अभी सिचुएशंस को सबको हैंडल कर लेते हैं, सब कुछ है, जो भी परिस्थिति आती है, कोई ना कोई पॉइंट दिमाग में आ जाता है और उसको स्टेबल कर पाते हैं।
अगर गुरु से बिछड़ने का मतलब कई बार सपने में भी ऐसा महसूस होने लगता है, अपने आप में डर जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये चीज़ तो नहीं हो जाएगी। इस चीज़ से कैसे ओवरकम करें, ये मुझे बताओ आप। गुरु से बिछड़ने का गुरु से बिछड़ने का डर। गुरु से बिछड़ने हाँ, कभी डिस्ट्रैक्शन होता है तो लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो जाएगी हम गुरु से दूर चले जाएं, बिछड़ जाएं, ऐसा मैं कभी भाई गुरु से ना बिछड़ जाए, ये डर निकालो। गुरु से? गुरु को क्यों बिछड़ेंगे? गुरु तो हमारे अंग संग है, तभी तो हम सुरक्षित हैं। अहंकार से सुरक्षित, डर से, अहंकार गुरु से न बिछड़ जाए। हाँ, ये डर लगता है कि कहीं हम गुरु से बिछड़ न जाएं। गुरु से क्यों गुरु को शरीर है क्या तुम बिछड़ जाएंगे? गुरु कोई देह थोड़ी है जैसे तुम बिछड़ जाएंगे। गुरु तेरे अंदर बैठा है, अभी तुम निकालने की कोशिश भी करेंगे ना, वो निकलने वाला है ही नहीं। अभी तुम कितनी कोशिश करना निकालने की, वो तेरे अंदर घुस के बैठ गया, अभी कोई निकाल नहीं सकता है। किसी को ताकत नहीं, यमराज को ताकत नहीं है जो अंदर से निकाल सके, समझा? भले शरीर ले लेगा, गुरु नहीं बोलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वैसे डैडी जी बोलते थे ये बात हमेशा, और डैडी जी के जाने के बाद मुझे अंदर से बहुत इस चीज़ की कमी महसूस हुई कि हम शेर के मुंह में कोई शिकार आ गया, शेर के मुंह में कोई शिकार आ गया, अभी कहाँ जाएगा, किधर भागेगा? अभी शेर के मुंह में पड़े, अभी सब गुरु के शेर के मुंह में पड़े हैं, अभी तुम भाग नहीं सकते। तुम जहाँ जाएगा गुरु तेरे साथ चलेगा। थैंक यू सो मच। ये मुझे मतलब अब बहुत बड़ा एश्योरेंस मिल गया कि गुरु मेरे साथ हमेशा रहेगा।